अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा आयोजित ब्रह्मोद्योग 2023 का आयोजन दिल्ली के अशोका होटल में किया गया। ब्रह्मो उद्योग 2023 की अध्यक्षता अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोविंद जी कुलकर्णी ने की। ब्रह्मोद्योग का उद्देश्य ब्राह्मण समाज के सभी ब्राह्मण उद्योगपतियों को एक मंच पर लाकर ब्राह्मण समाज को और शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाना है। इस अवसर पर कई प्रांतों से उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के इस महासंगम में सम्मिलित होकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की मुहिम को और बल दिया है। भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा मौका है जब देश की राजधानी दिल्ली में ब्राह्मण समाज के उद्योगपतियों ने एक मंच पर आकर मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज की ब्राह्मण समाज की सेवा का संकल्प लिया है। आज की शख्सियतों से आपको मुलाकात करवा रहे हैं। अभी आपने महासचिव जी की बात सुनी, अब हम लोग मिश्रा जी से आपको मिलवा रहे हैं। मिश्रा जी, अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम सीके मिश्रा है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। दिल्ली में हमारी प्रैक्टिस है, तो हम अपना यही 20 साल से 22 साल से अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, यूपी में अधिकतर ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और एक के बाद एक अत्याचार हुआ है। अभी पीछे आपने देखा होगा, एक आध 2 साल पहले लगातार एक के बाद एक हत्याएं हो रही थी। अभी कुछ 1 महीने पहले दीक्षित फैमिली को, यानी कि माँ और बेटी को जिंदा जला दिया गया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, दुख इस बात का केवल ब्राह्मण परिवार ही हमेशा टारगेट किया जा रहा है। मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि पॉलिटिकल बहुत चीजें होती हैं, और एक कोई भी ब्राह्मण परिवार अगर है तो अगर कहीं पे को किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो दुख होता है इसका, और इसको सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जो तो ब्राह्मण संगठन को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। बहुत संगठन उठा चुके हैं, उठा भी रहे हैं, और हम लोग उनको कुछ न कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करें। कई संगठन मैंने देखा कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब देखिए, कहने तो कुछ भी कह सकते हैं, होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन एक कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर हमें ब्राह्मणों के लिए भी रखना होगा कि जिनको आगे बढ़े और उनको विकास भी हो। और खास करके देखा जाए कि पहले भी ब्राह्मण लोग कम्युनिटी, जो बिजनेस कम्युनिटी तो हमारी है नहीं, लेकिन हम लोग हमेशा प्रमोट करने की कोशिश करते, फलाह देने के काम करते थे। आज भी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये लास्ट वाला मैं पूछूंगा कि जैसे गुर्जर महासभा है, इसके नाम से सरकार हिल जाती है। आपका क्या बोलते हैं, करनी सेना, इसके नाम से जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो हिल जाते हैं, अक्षय कुमार तक भी हिल जाते हैं। बाइकआउट इनके कहने पे वो लोग अपने गाने का, अपने फिल्मों के नाम बदल देते हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज के जितने भी संगठन बने हुए हैं, उनके नाम सुन के जो यूपी होमगार्ड का भी जवान है या PRW का जवान है या जो गाँव का चौकीदार है, वो भी जो है वो भी कोई तवज्जो नहीं देते। उसके लिए क्या कहना है? अच्छा सवाल आपने पूछा, जो है कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं न हमारी जो कम्युनिटी है ना, वो एक साथ नहीं होना चाहती। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारी कम्युनिटी इतनी ज्ञानदायक है कि हम सलाहकार बन जाते हैं। देखो, अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं बहुत टफ वर्ड बोल रहा हूँ। हमारी कम्युनिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम तो सभी लोग सलाहकार बन जाते हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग ना एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। उसका एक सरकार चाहे कम्युनिटी, कोई दूसरी कम्युनिटी फायदा उठाती है हमेशा। जो तो हमको जुट के रहना चाहिए, कहीं भी रहें, एक साथ रहें, उसका एक प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।